दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम इस बात को नहीं नकार सकते कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जिसे कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है। तो जो लोग परमात्मा में विश्वास रखते हैं वो ये भी मानते हैं कि आज के युग को जो भी चला रहा है वो ईश्वर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी, जिसमें ये साबित होता है कि इस दुनिया में भगवान है जो सभी की सुनता है और सभी की परेशानियों का हल भी निकालता है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है स्टोरी टेलर नेहा। दोस्तों, मैं हूँ नेहा, जो आपके लिए हमेशा मोरल स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक व्यक्ति की, जिनका नाम है रमेश चंद्र, और वो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त थे। उनकी दवाइयों की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो दैनिक क्रिया करके, मतलब दुकान की सफाई वगैरह करके, कृष्ण भगवान की जो फ़ोटो उन्होंने लगाई थी उसको रोज़ साफ़ करते थे और धूप बत्ती किया करते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी दुकान पर बैठता था, जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका था, पर वो अपने पिता का साथ देता था। पर वो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता था। वो हर समय अपने पिता से बोला करता था कि भगवान नहीं होते, आजकल विज्ञान का युग है। वो बोलता, पिताजी, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तरह कोई ना कोई तर्क वितर्क देकर पिताजी का विश्वास कम करने की कोशिश करता था, पर वो जानते थे कि बच्चा है तो हंसकर टाल देते थे। कुछ समय के बाद ऐसा टाइम आया कि पिताजी बीमार रहने लगे, तो उन्हें अपनी दुकान की चिंता होने लगी। उनके मरने का समय निकट आया, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम भगवान में विश्वास नहीं रखते, पर क्या मेरी अंतिम इच्छा समझ के एक बात मानोगे? वो बोलता है, हाँ बोलो पिताजी। तो बोलते हैं कि जो हमारी दुकान पे कृष्ण जी की फ़ोटो लगी है ना, तुम उसे हटाना मत, बल्कि बस रोज़ आकर उसे साफ़ कर दिया करना, और कभी भी कोई मुश्किल की घड़ी आए ना तो भगवान से प्रार्थना कर लिया करना। ये मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब वो लड़का अकेले ही दुकान संभालने लगा। एक दिन की बात है, बारिश का दिन था, लाइट भी बहुत तंग कर रही थी और ग्राहक भी कुछ खास नहीं आए थे। तो वो लड़का सोचने लगा कि मैं दुकान जल्दी बढ़ा देता हूँ। तभी अचानक से एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया। अंधेरे में कहने लगा, भैया भैया, ये दवाई देखना आपके पास है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर वो ये दवाई खाएंगी तो शायद ठीक हो जाएंगी। तो वो लड़का कहने लगा कि हाँ है। दवाई देने ही लगा था कि अचानक से उस बच्चे ने जो काउंटर पे दूसरी दवाई रखी थी वो ही लेके चला गया। अभी रोहित ये बात सोच ही रहा था कि अचानक से वो बच्चा भागता हुआ आया और बोला, भैया, बारिश में कीचड़ होने के कारण मेरा पाँव फिसल गया और ये शीशी टूट गई, क्या आप प्लीज़ उन्हीं पैसों में मुझे दूसरी शीशी दे दोगे? तो रोहित बस देखता ही रह गया और भगवान का शुक्र करने लगा कि बहुत अच्छा हुआ जो ये शीशी टूट गई, और उसने असली शीशी उसको दे दी। तो इस तरह आज रोहित का विश्वास भगवान में पक्का हो गया कि मेरे पिताजी सही कहते थे कि साइंस ने भले ही जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, फिर भी इस सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा है। वो ही है जो दिलों की पुकारों को सुनता है और उसका हल भी निकालता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।